खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो बहुत तेजी से हमारी दुनिया को बदल रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगियों को किस तरह एक नई शक्ल दे रही है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा होगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि एआई आखिर है क्या, फिर इसकी मुख्तलिफ अक़साम और काम करने के तरीके को जानेंगे, इसके फ़ायदे और नुकसानात पर नज़र डालेंगे, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इंसान और मशीन का मुस्तकबिल एक साथ कैसा हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे अहम सवाल से। आखिर ये मसनूई ज़हानत जिसे हम सब एआई कहते हैं, है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की कोई कहानी है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और? शायद ये सुनकर हैरत हो, लेकिन एआई का इस्तेमाल तो हम सब तकरीबन रोज़ ही करते हैं। जब सीरी से बात होती है, गूगल से कुछ पूछा जाता है या चैट जीपीटी इस्तेमाल होता है, तो दरअसल ये सब एआई ही तो है। ये चुपके से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर बिल्कुल आसान ज़बान में समझे ना, तो मसनूई ज़हानत कंप्यूटर सिस्टम्स की वो काबिलियत है जिससे वो इंसानी ज़हानत की नकल कर सकते हैं। मतलब वो सीख सकते हैं, फैसले कर सकते हैं और मसाइल हल कर सकते हैं। यूँ समझें कि ये मशीनों को सोचने की ताकत देने जैसा है। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि एआई है क्या, तो जरा देखते हैं कि उसकी कितनी किस्में हैं और ये दुनिया कितनी वसी है। देखें, आजकल हम जिस एआई से घिरे हुए हैं वो ज़्यादातर नैरो एआई है। इससे ऐसे समझें कि ये एक ऐसा माहिर है जो सिर्फ एक काम में मास्टर है, जैसे शतरंज खेलना या यूट्यूब पर आपको अगली वीडियो दिखाना। दूसरी तरफ है जनरल एआई। ये एक ऐसा तस्वर है जहां एक मशीन इंसानों की तरह कोई भी काम सीख और समझ सकती हो। यह अभी सिर्फ एक ख्वाब है। और फिर एक ऐसी किस्म भी है जो सीधा साइंस फिक्शन फिल्मों से निकली हुई लगती है। उसे कहते हैं सुपर एआई। सुपर एआई ये एक ऐसा तस्वुर है जहां एक एआई की ज़हानत हर शोबे में, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या सोशल स्किल्स, दुनिया के ज़हन तरीन इंसानों से भी कई आगे निकल जाए। ये फिलहाल सिर्फ एक ख्याल है। ये सब सुनने में तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? आखिर इस जादू के पीछे की साइंस क्या है? इसे समझने के लिए ना इन तीनों के रिश्ते को देखें। सबसे ऊपर है मसनूई ज़हानत, जो कि एक बहुत बड़ा आइडिया है। उसके अंदर आती है मशीन लर्निंग, जो एआई को हकीकत बनाने का एक तरीका है। और फिर उसकी भी गहराई में एक तकनीक है जिसे डीप लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग को समझें एआई का इंजन। ये मशीनों को सिखाती है कि वो डेटा से खुद सीखें और वक्त के साथ साथ बेहतर होते जाएं। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको कौन सी फिल्म पसंद आएगी? जी हाँ, वो मशीन लर्निंग ही है। और फिर आती है डीप लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का समझें एडवांस्ड वर्जन है। ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है ताकि बहुत बड़े डेटा में से पेचीदा पैटर्न्स को पहचान सके, जैसे खुद चलने वाली गाड़ियां इसी की मदद से सड़क पर चीज़ों को पहचानती हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो न्यूरल नेटवर्क्स है ना, ये दरअसल हमारे अपने इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से मुतासिर होकर बनाए गए हैं। वाकई कमाल की बात है ये। इसके अलावा दो और बड़ी अहम टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो गूगल ट्रांसलेट जैसी ऐप्स को हमारी ज़ुबान समझने में मदद देती है। और दूसरी है कंप्यूटर विजन, जो हमारे फ़ोन को हमारा चेहरा पहचानकर अनलॉक करने के काबिल बनाती है। अब जब हमने टेक्निकल बातें समझ ली हैं, तो चलें अब इसके असल असरात पर बात करते हैं, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हो सकते हैं। पहले बात करते हैं अच्छाई की। आखिर एआई हमारे लिए क्या क्या बेहतरीन चीज़ें ला सकती है और इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। एआई के फ़ायदे बेशुमार हैं। ये रोज़मर्रा के बोरिंग कामों को खुदगार बना के हमारी ज़िंदगियों में आसानी ला सकती है। ये बिल्कुल नई नई नौकरियां और इंडस्ट्रीज़ बना सकती है। सेहत और साइंस के बड़े बड़े मसाइल हल कर सकती है, और तालीम और माहौलियात जैसे शोबों में तो एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो अब देखते हैं सिक्के का दूसरा रुख। एआई अपने साथ कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस भी लाती है। इसके मुमकिन नुकसानात भी हैं, जैसे ऑटोमेशन की वजह से बहुत सी पुरानी नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं। फिर डेटा प्राइवेसी और इन सिस्टम्स के गैर जानिबदार होने जैसे अखलाकी सवालात भी उठते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एआई को कंट्रोल में कैसे रखा जाएगा। तो फिर इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए इंसान और मशीन का मुस्तकबिल आखिर होगा कैसा? क्या ये एक दूसरे के हरीफ होंगे या साथी? यहाँ माखिजी मवाद की एक बात बहुत अहम है। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान और मशीनें मिलकर काम करें और इंसानी महारतों को एआई की रफ्तार और ताकत के साथ जोड़ दें। मतलब साफ है, रास्ता मुकाबले का नहीं बल्कि ताउन का है।
तो इस मुस्तकबिल के लिए हम खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं? हमें अपने तालीमी निज़ाम को बदलना होगा ताकि नई स्किल्स पर जोर दिया जा सके। एआई के इस्तेमाल के लिए साफ और वाज़ा कानून और इखलाकी उसूल बनाने होंगे, और सबसे अहम, लोगों को इसके फ़ायदों और ख़तरात दोनों के बारे में बताना होगा। और आखिर में, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगियों में गहराई तक उतरती जा रही है, सबसे अहम सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी क्या कुछ कर सकती है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी के साथ कैसा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंतखाब टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारा अपना होगा।